ननकाना में नौजवान जोड़े की मोहब्बत को किसी की नजर ही लग गई। टांगे कट के बाहर आई तो सकलैन ने मुझे कहा मैं तुमसे वैसी मोहब्बत करूंगा जैसे करता हूँ। पसंद की शादी के 6 माह बाद लड़की की खतरनाक बीमारी की वजह से दोनों टांगे कट गई। मैंने इसके साथ कलमे पढ़े हैं, मेरी जितनी ज़िंदगी है वो सारी इसके नाम। सकलैन भाई, मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं। आप अपनी मिसेज के साथ वीडियोस बनाते हैं, इनको उठाते हैं, इनकी देखभाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले बताएं कि आपकी मोहब्बत की ये कहानी शुरू कैसे हुई? जी बिल्कुल, ये बेसिकली ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन अरेंज मैरिज जो है वो बाद में मोहब्बत में तब्दील हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक ने मेरे लिए इसे चुना और मैं शुक्र अदा करता हूँ। वालिदैन की रज़ामंदी थी और मेरी भी पसंद थी, तो उसके बाद फिर रिश्ता भेजा और उन्होंने रिश्ता दे दिया और उसके बाद फिर हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो जैसे ही आगाज़ हुआ, कोई माशाल्लाह हमारे 6 महीने जो थे वो इतने खूबसूरत थे, अब भी खूबसूरत हैं, लेकिन वो 6 महीने नहीं भूलते हम दोनों को। और उसके बाद फिर ये बीमारी स्टार्ट हो गई, ब्लड ब्लॉकेज जो है ना वो पाँव में हो गया था, खून ब्लॉक हो गया था। इसको बीमारी थी ऑटो इम्यून डिसीज़। तो खून ब्लॉक हो गया, तो इसके बाद जो है वो काफ़ी इलाज करवाते रहे, कुछ 6 महीने काफ़ी बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में। और लेकिन जो इंजेक्शन जो थे वो भी हमने बाहर से काफ़ी मंगवाए, लेकिन वो ब्लॉकेज जो है वो खुल ना सकी। ये दौरानिया तकरीबन कोई 2.5 से पौने 2.5 साल का था तकरीबन। ये बीमारी से लेकर अस्पतालों तक, फिर टांगें कटी और हम तकरीबन 1 साल लगातार हॉस्पिटल में रहे। तकरीबन 60 से 70 लाख रुपया जो है वो इसके ऊपर मेरा लगा। बाकी जो इम्तिहान होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, इसमें इंसान का कोई किरदार नहीं। तो ये इम्तिहान मुझ पर भी आ सकता था। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैंने इसको सही हालत में एक्सेप्ट किया था ना, तो अब अगर ये मुझ पर डिपेंड है तो मुझे अब भी इसका साथ देना चाहिए और मैं सारी उम्र दूंगा इंशाल्लाह। अक्सर तो ऐसा होता है कि जब कोई इस तरह की मुश्किलात का सामना होता है तो या लड़की साथ छोड़ जाती है या फिर लड़का साथ छोड़ जाता है, तो वहाँ से दूरियां हो जाती हैं। तो आप साथ रहे हैं, इसकी क्या वजह थी? नहीं, ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैंने इसके साथ कलमे पढ़े हैं और ज़िंदगी का पता कोई नहीं है कब इंसान ने चले जाना है यहाँ से। 2.5 साल का अरसा आपने बताया कि जो आपके मुश्किल तरीन थे, उन वक्तों में आपके साथ कौन कौन खड़ा था, कौन नहीं था? सवाल तो आपका काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपनी वालदा को दुआएं दूंगा जिन्होंने तब से लेकर आज तक मेरा साथ दिया, और मेरे बहन भाई जो छोटे हैं वो इसका ख्याल रखते हैं, और उसके बाद मेरी अजीज़ व क़ारब हैं, जितना हो सके वो भी करते हैं। लेकिन बस एक दुख है मुझे ज़रूर, वो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी के सामने बयान ना करूँ, लेकिन इसके वालिदैन की तरफ से मुझे कोई ऐसी सपोर्ट, कोई ऐसा प्यार नहीं मिला कि ये मतलब कि इस तरह हो जाए कि वो भी इसको आएँ इसके पास, इसको मिलें, इसको जो है वहाँ पर अपने पास बुलाएँ इसको। ये खुशी होती है। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसको सँभालता हूँ और ये एक दिन भी मुझसे दूर हो जाए तो यकीन करें मेरा दिल नहीं लगता। वालिदैन इसके ज़ईफ़ हैं, शायद उनका कसूर ना हो, लेकिन इनके जो बहन भाई हैं वो अपने-अपने घरों वाले रहते एक ही घर में हैं। लेकिन कोई इतना ख़ासा प्यार नहीं देते कि ये हमारे पास आकर रहे, 2-4 दिन रह ले और हम इसका ख़्याल रखें, नहीं रख सकते वो। क्या रिएक्शन होता है उनका? रिएक्शन बस यही होता है कि आप इसको यहाँ पे क्यों छोड़ गए हैं, इसको वापसी ले जाएँ, हम इसका नहीं ख़्याल रख सकते, हमारे अपने मामलात हैं। आप दूसरी शादी का कोई सोचा या फिर इन्हीं के साथ जीने का? ये आपके पास ही बैठी हैं, ये तो जब से इनकी टाँगें कटी हैं ना, तो मेरा वैसे ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है और मुझे कहती है कि तुम शादी कर लो, लेकिन मैं नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि मुझे पता है कि अगर मैं शादी करता हूँ तो मेरे पास जो टाइम इसके लिए है वो कल को शायद मैं ना इसको दे पाऊँ ठीक से। तो बस मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी ज़िंदगी है वो सारी इसके नाम। तो ड्यूटी वगैरह आप देखा है हमने कि वर्दी में आप जो है वीडियोस देखते हैं, तो क्या मसरूफियत होती है आपकी? ड्यूटी किस चीज़ की? ड्यूटी ये है कि ड्यूटी भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको सलामत रखे, जो अफ़सरान मुझे सपोर्ट करते हैं इस मामले में, कि उन्होंने मेरे लिए इस तरह के मामलात बनाए हुए हैं कि मैं ड्यूटी भी मेरी हो जाती है और मेरा इसके लिए टाइम भी निकल आता है, और मुझे वो सपोर्ट करते हैं मेरे अफ़सरान जो हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर आने का कैसे सोचा? और फिर आपकी पहली वीडियो ही मिलियंस में चली गई, तो क्या फीडबैक था लोगों का? किसने आइडिया दिया कि आप टिकटॉक पे आएँ? बेसिकली लोग तो हमें, जब ये अस्पताल में थी तो तब भी आप जैसे भाई वहाँ पर आते जाते थे, लेकिन तब हम सोशल मीडिया पे नहीं आए और कोई ऐसा ख़्याल ना था।
लेकिन जब से इनको टीबी हुआ है ना, और ये घर में पड़ी रहती हैं, मैं अगर ड्यूटी पे गया हूँ तो बस बिस्तर में पड़ी रहना, तो मैंने फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया, मेरे दोस्तों ने, मेरे अजीज़ों ने, जो इसको बहन कहते हैं और इस पे सर पे हाथ रखते हैं, उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा-सा बाहर निकालो, इसको थोड़ा-सा मतलब कि एंटरटेनमेंट दो कि ये थोड़ा-सा अपनी डिप्रेशन वाली ज़िंदगी से बाहर आए। तो मैंने फिर जो है अपने ज़हन से भी सोचा, और मुझे यकीन करें, जब मैंने वीडियो पोस्ट की तो मुझे इतना फ़ीडबैक की मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया, लाखों कमेंट्स हैं और करोड़ों में लोगों ने हमें देख लिया माशाल्लाह। तो किसी बंदे ने हमें जो है वो नेगेटिव हम पे कमेंट नहीं किया, और सब लोग सपोर्ट करते हैं, और इतना सपोर्ट करते हैं कि हमारा हौसला माशाल्लाह बहुत बुलंद हो गया। तो जिस तरह से इनकी मतलब टाँगें नहीं हैं, तो उसके लिए फिर आपने तगोदो की है कोई मसनूई टाँगों का या कोई इस तरह का? एक वक़्त वो था कि जब मैंने टाँगें इसको लगवाई थी, तो 2 हफ़्ते के अंदर मैंने दिन-रात इसको प्रैक्टिस करवाई, और 2 हफ़्ते के बाद जो है माशाल्लाह अपने पैरों पे दोनों टाँगों को लगा के अपने पैरों पे चलने लगी, बिना किसी सहारे के। लेकिन फिर टीबी हुआ, और टीबी के बाद ये कमज़ोर होती गई, मेडिसिन का खा रही है माशाल्लाह, मैं इसका रूटीन में ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। जब से टीबी हुआ है ना, ये वज़न नहीं बर्दाश्त अपना कर सकती। जो मेरी सैलरीज़ आती हैं मेरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो मैं इस पे या अपने घर पे मैनेज करता हूँ। जब शोहर घर आता है तो शोहर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं मिसेस से कि वो मुझे रिसीव करेंगी, तो उस दौरान फिर जब आप घर आते हैं तब आपकी क्या फीलिंग होती है, क्या लम्हा? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको कि मैं जब ड्यूटी से वापसी घर आता हूँ तो मेरे घर के सामने ना सोफ़ा पड़ा हुआ है। तो ये सोफ़े पे बैठी होती ना मेरे इंतज़ार में, तब तक कमरे में नहीं जाती जब तक मैं घर पे आ नहीं जाता। और मुझे भी बाहर जितने भी काम हो, मुझे सबसे ज़्यादा यही होती है कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँचूँ, मेरी बेगम मेरा इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही मैं दरवाज़े से एंटर होता हूँ, तो अल्लाह पाक ने मुझे मेरा बेटा भी माशाल्लाह दिया हुआ है, 2 साल का है माशाल्लाह, और वो भी भागता हुआ मेरे पास आता है, और ये भी आगे से बैठी हुई मुस्कुरा के, जब इंतज़ार सारा दिन करके मुस्कुरा के देखती है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और इसको भी। मुझे ये बताइएगा कि आपके शोहर आपकी देखभाल करते हैं, किस तरह से आपको कैसा लगता है फिर आपको वो इतनी जो कि मोहब्बत करते हैं? मुझे उठाकर वॉशरूम लेके जाते हैं, मुझे कपड़े प्रेस करके देते हैं, मुझे चाय बना के देते हैं, मुझे चाय पिलाते हैं, मुझे बिस्किट, चीज़ें, टॉफ़ी वगैरह ला के देते हैं, फ्रूट वगैरह ला के देते हैं, सारा कुछ करते हैं मेरे लिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इस जैसा हस्बैंड मिला। मैंने उनका कहा इतनी दफ़ा दूसरी शादी कर लो, कहता नहीं मैंने नहीं करनी। फिर जब फैसला किया गया कि आपकी टाँगें काटनी पड़ेगी, तब आपने क्या सोचा? बस रोना आया अच्छा। दिल को, अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। सब सब फैमिली वाले रो रहे थे, उनको देख-देख के हम भी रो रहे थे। अच्छा। जब पता चला टाँगें कटनी है, बहुत दुःख हुआ सबको। फिर जब ऑपरेशन थिएटर में गए तो सकलैन बड़ा रोया। फिर टाँगें कट के बाहर आई तो सकलैन ने मुझे कहा कि मैं तुमसे वैसे ही मोहब्बत करूँगा जैसे करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। काफ़ी दुआएँ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह मेरी टाँगें क्यों ली हैं, मैंने सारे काम करने थे घर के। अब जिस तरह से वीडियो देखने के बाद लोग बड़े कमेंट्स करते हैं कि काश मतलब लड़कियां कह रही होती हैं कि इस तरह का शोर हर किसी को मिलना चाहिए। वो लड़कियाँ पागल हैं जो कहती हैं मैं अच्छा। अपना हस्बैंड क्यों शेयर करूँ। अच्छा, नहीं मतलब इन जैसा हर किसी को मिले, नहीं, वो कहती हैं मैं आपसे शादी इन जैसा भी ना हो। हाँ, वो कहते हैं मैंने आपसे शादी करनी है। अच्छा, लड़कियां ये 2-3 कहती हैं। लड़कियाँ कहती हैं, वो बात भी करती हैं इससे। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं आगे से? ये ये चुप चुप के कर तो नहीं रहे बातें? ये मैसेज पे बात करता है रात अच्छा। को। मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ फिर क्या हुआ, अच्छा, लड़कियाँ ही हैं। कौन आप सा खैंचा करें ना जरा। मैंने कहा कौन सा बाहर आ जाना उन्होंने, अच्छा, बाहर आ गई तो मैं पकड़ के झुंडे खींच दूंगी। अच्छा। अच्छा, आखिर में आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी मोहब्बत के हवाले से? अगर हम इस हालत में एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, तो जो बीवियाँ अपने शौहरों के लिए सुबह का नाश्ता बना के खुद लाती हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनके कपड़े प्रेस धोने और सारे काम बीवियाँ जो शौहरों के करती हैं,
मैं उन भाइयों को मशवरा देना चाहूँगा कि वो अपनी बीवियों की कदर करें, और कदर करें इस तरह करें कि वो भी किसी की बेटियां हैं, और जिन्होंने पाल पोस के आपके हवाले उनको किया है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी कदर करें।